आप देख रहे हैं कल का बाजार और मानस जायसवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपके लिए कल की तैयारी करवा रहे हैं। अब कुछ सवाल हम लेंगे सोशल मीडिया से, फेसबुक और एक्स पर हम लाइव हैं, वहां से सवाल आ रहे हैं। दिनेश पी पटेल साहब का सवाल है। मानस साहब आपको नमस्कार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ट्राइडेंट का बाय प्राइस जो है वो उनका है 41 रुपये 66 पैसे का और क्या करें इसमें पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बने रहिए, स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। 36 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए 47 रुपीज के टारगेट के लिए। चलिए होल्ड कीजिए और 47 रुपीज का टारगेट देखिए, बने रहिए इसके अंदर। 7 रुपए यहां से और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा गौरव देशमुख पूछ रहे हैं नारायण हृदयालय के 22 शेयर्स हैं इनके पास 1272 रुपए के भाव पर, लॉन्ग टर्म का व्यू जाते हैं मानस जी? नहीं, मैं नारायण हृदयालय के स्टॉक का चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं नहीं व्यू दे पाऊंगा। ठीक है जी, हम किशन सोनी साहब का सवाल लेते हैं। ओम इंफ्रा आज ही उन्होंने लिया है और 52 वीक के हाई पे था, ऐसा इनका कहना है। इसका भविष्य पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ओके, तो ओम इंफ्रा 174 का प्राइस चल रहा है मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पर बने रहिए, फ्रेश ब्रेकआउट है। जो नया टारगेट होगा वो 194 का होगा। 142 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आपने थोड़ी देर पहले उसकी बात की थी नारायण हृदयालय की, तो देखिए वहां पर भी ट्रेंड कंसोलिडेशन का है। पोजीशन में बने रहिए, 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब ये 1320 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर 1440 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गौरव देशमुख साहब आपका सवाल पहले नहीं हो पाया लेकिन हो गया, तो ये होती किस्मत। कई बार मानस जी ने जवाब दे दिया, उस समय चार्ट्स नहीं खुले, उसके लिए क्षमा है। और साथ में सोनी साहब का भी जवाब हो गया। दिनेश पटेल साहब माफ कीजिए, दिनेश जी का भी सवाल हो चुका है। अजय ओझा पूछ रहे हैं सर, हैप्पी फोर्जिंग के 33 शेयर है इनके पास 850 रुपए के भाव में। तो देखिए नया स्टॉक है तो बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, लंबा टारगेट नहीं दे पाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म का व्यू पॉजिटिव है। 1140 का स्टॉप लॉस लगाना है और जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो 1310 रुपए के आसपास का होगा। ठीक है, 850 में लिया और 1310 तक जाता है तो इनके लिए तो अच्छी बात है। साथ में शायद इन्हें फोर्जिंग कंपनियां पसंद है। आरके फोर्जिंग के भी 40 शेयर हैं 773 रुपए के भाव पर, उसके बारे में ये 3 महीने का व्यू चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बने रहिए, एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और जब ये 800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको 150 रुपए का मूव जरूर देखने को मिलेगा। तो 674 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। चलिए, तो ये आपके दोनों फोर्जिंग शेयर्स बढ़िया कर रहे हैं और आपके लिए जिस भाव पे आपने खरीदे हैं यहाँ पर ओझा साहब, बढ़िया ही है। बोकारो से हमें इन्होंने भेजा था। ठीक है जी, आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका शेयर यहाँ पे अच्छा करे। इसके अलावा अब जो अगला सवाल हमारे पास है दिनेश जी का हो गया। हाँ जी, सुधा चंडालिया मैम पूछ रही हैं कि HAL के उनके पास 4800 के भाव पर 5 शेयर हैं, क्या करें वो? तो देखिए जैसे BL के पैटर्न्स है वैसे ही HL के पैटर्न्स है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बिल्कुल लग रही है स्टॉक में, नया मूव शुरू हो गया है। अब अगर ये 5150 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको करीब 500-600 रुपए का मूव और दिखा देगा। तो पोजीशन में बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करके 4500 रुपए के नीचे लगा। ठीक है, और ऊपर से सुधा जी ने एक सवाल और भेजा है कि कोई एक अच्छा शेयर बताइए। तो देखिए 3 स्टॉक के बारे में बात हो गई है, तो M&M, ICICI प्रो और आरती इंडस्ट्रीज, ये ऐसे 3 स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है जी, रमेश जहांगीर साहब पूछ रहे हैं गुजरात थेमिस बायोसिन है इनके पास 260 शेयर 410 पर इन्होंने लिए हैं, आगे क्या करना है? नहीं, मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ इसके विपिन जी। ठीक है जी, तो ये अभी छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। मदरसन सुमी MD कमरुज्जम साहब ने हमें भेजा है। मदरसन सुमी वायरिंग के इनके पास 71 रुपए के भाव पर 300 शेयर है सर। मदरसन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 168 का प्राइस चल रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 210 रुपए के आते हैं, तो थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, लेकिन 210 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं और 144 का आपको स्टॉप लॉस लगा जी। तो ये मदरसन वायरिंग का सर इस समय 72 रुपए 62 पैसे की क्लोजिंग है आज की, ये सवाल पूछा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ विपिन जी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ मदरसन। ओके जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो खैर अब आज के लिए थोड़ा समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। दर्शकों के कुछ सवाल यहाँ रह जाते हैं तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार भेजते रहिए। कोशिश यही होती है कि हम आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएं। राइट, तो मानस साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कल के लिए उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के दी। जाने के पहले कोई डिस्क्लोजर्स? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई विपिन जी, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर टाइम टाइम ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को मैं एडवाइस करता रहता हूं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कार्यक्रम पे आए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने अपने सवाल हमें भेजे और हम पे भरोसा जताया कि हम उनके जवाब देंगे आपको, वो जो आपको फायदा दिला सके। कोशिश भी हमेशा यही रहती है और हमेशा चाहते हैं कि कल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो, तो कल एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिलहाल आज के लिए आज्ञा लेंगे, नमस्कार।